और सबसे पहले आप सभी को और आपके परिवार को होलिका दहन और होली की बहुत बहुत बधाइयाँ, ठीक ना। और अब हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे थे कल कुछ होमवर्क, पिछले क्लास में कुछ होमवर्क मिला था उसको भी देखा जाएगा और उसके बाद आगे जो है उसको कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक ना। हाँ देखिए बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो नरेशन जो पढ़ रहे हैं उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये कल आप लोगों के लिए दिया गया था, इसको पहले हम लोग देख लेंगे, ठीक ना। ये आप लोगों के लिए कल दिया गया था। द टीचर सेड शी इज ए वीक स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा इसका, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो द टीचर सेड दैट सी इज का क्या हो जाएगा, वाज। हमने बताया था कि टेंस परिवर्तन होता है, जितने भी प्रेजेंट टेंस होंगे वो पास्ट में बदल जाएंगे। और सैड को सैड ही रहने देंगे, अगर सैड के बाद टू रहता तो टोल्ड में बदल देते, और इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाया जाता है। तो द टीचर सैड दैट सी वाज ए वीक स्टूडेंट हो जाएगा। अपना मिला लेंगे कि आप कैसे बनाए हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अंकिता सैड दैट, यहां पर भी इन्वर्टेड कामा को हटाकर, ये भी थर्ड पर्सन नो चेंज, तो दैट सी वाज रीडिंग हर बुक, ये थर्ड पर्सन सब है, नो चेंज होगा, हर बुक। अब ये क्या हो जाएगा, यू सैड दैट ही हैड हो जाएगा, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि इसमें देखिए प्रेजेंट जितना भी हमने कहा कि प्रेजेंट टेंस होगा सब पास्ट में बदलेगा, ये आपका है। तो देखिए अब हम लोगों ने टेंस पर ध्यान दे दिया था, टेंस के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद अब पर्सन को भी चेंज किया जाता है और पर्सन के साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी चेंज किया जाता है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग और उसको देखेंगे। ये टेंस को ध्यान में देते हुए अब सब एक ही में मिलाकर मिक्स दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए दे दिया गया डायरेक्ट में कि सीता said I have done my homework, ये हो गया। अब इसमें देखेंगे तो पर्सन बदल गया, फर्स्ट पर्सन है तो चेंज होगा। और भी देते हैं, दे सेड वी राइट, they said we write a letter to our father, ये हो गया। और भी देखेंगे, he said to them you are happy, he said to him you are busy। ये देखिए ये 4 सेंटेंस हैं, इसको भी इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। देखेंगे एक एक को ध्यान से देखिए, एक एक सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा, ठीक ना। अब देखिए हमने क्या कहा, इसमें देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो सीता सैड है तो सैड को तो सैड ही रहने देंगे। अगर सैड के बाद टू होता तो हम बार बार बता रहे हैं कि सैड के बाद टू रहेगा तो टोल्ड में बदलेंगे, टू नहीं रहेगा तो वैसा ही सैड लिख देंगे। तो इसको लिख देंगे हम सीता सैड, हमने लिखा सीता सैड। अब हमने लिखा कि बताया है कि इधर का असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। चलिए इसको हटाकर हम लोग दैट लगा दें।
तो सीता सेड दैट, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। याद करिए हमने लिखाया था 1 2 3 SON, याद है? 1 2 3 SON। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, किसके सब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ये इन्वर्टेड कामा के जो बाहर वाला भाग होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है ना, ये सब रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। थर्ड पर्सन, अभी तक तो थर्ड पर्सन चल रहा था तो कोई बदलाव नहीं हो रहा था ना, थर्ड पर्सन चल रहा था तो कोई बदलाव नहीं हो रहा था, लेकिन अब बदलाव होगा। अब ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा। सीता सेड दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है? सीता। तो सीता है सब्जेक्ट, तो सीता लड़की है ना, तो यहाँ सीता न लिखकर क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। और टेंस बदलेंगे। टेंस क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, हैज है प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक ना? तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा? हैड। तो दैट सी हैड डन, अब ये भी फर्स्ट पर्सन है ना, इसी के अनुसार, ठीक है? माई का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, ठीक ना? जैसे आई के साथ माई लगता है तो सी के साथ क्या लगता है? हर लगता है। तो सी हैड डन हर होमवर्क, होमवर्क हो जाएगा। इतना चेंज करना है, ध्यान दीजिए। फिर से अब एक ही बार हमको सब बता लेने दीजिए, फिर आप लोगों के लिए दिया जाएगा। देखिए फिर क्या हो जाएगा इसका, देखिए क्या होगा? दे, ठीक ना, हो जाएगा दे सैड, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट, दे सैड दैट। ये भी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। देखिए दे ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है, सब्जेक्ट इसका दे होता है। दे सैड दैट दे। अब राइट ए लेटर है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, ठीक ना? अब इसमें क्या लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, तो रोट हो जाएगा, रोट, ठीक ना? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रोट हो जाएगा। दे सेड दैट दे रोट ए लेटर, ठीक ना, टू अवर। ये भी किसके अनुसार? इसके अनुसार। अब दे के अनुसार डियर, THEIR, डियर फादर हो जाएगा, फादर। घबराने की जरूरत नहीं है, समझ रहा है ना? धीरे धीरे समझ में आएगा, घबराइए मत कि नहीं समझ में आएगा, आ जाएगा, ठीक ना? आ जाएगा आराम से, ठीक है? तो ये होता है। अब इसको देखिए, सब एक एक चीज ध्यान से देखेंगे ना अच्छे से, तब समझ में आ जाएगा। एकदम आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं आएगा तो और भी तरीका अपनाया जाएगा वो समझाने का, लेकिन समझ में आना चाहिए सबको। ही, अब देखिए सेट के बाद टू आ गए ना, तो हमने कहा था कि सेट के बाद टू आएगा तो क्या बदलेंगे? किसमें बदल देंगे? टोल्ड में। तो ही टोल्ड देम, अब इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट देम है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट देम है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे दे हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है तो दे होगा, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में रहता तो इसका देम होता। तो ही टोल्ड देम दैट दे आर है ना, क्या हो जाएगा? वेयर, दे वेयर हैप्पी, ठीक है? ऐसा। अब इसको देखेंगे, इसको भी देख लीजिए। ही, इसके बाद भी टू है, सेट टू, तो ही टोल्ड, ठीक ना, ही टोल्ड हिम। अब देखिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये भी ही हो जाएगा, दैट लगाकर दैट ही, आर का क्या हो जाएगा? वाज बिजी हो जाएगा, ठीक ना? अब कहेंगे कि यहाँ वेयर, यहाँ वाज क्यों? तो यहाँ का सब्जेक्ट ही है, एक वचन, ये दे है तो दे के साथ वेयर लगा है, ही के साथ वाज लगेगा, ठीक ना? ये है आपका। देखिए अब हम लोग आगे का पढ़ेंगे, ठीक ना? हम लोगों ने टेंस का परिवर्तन पढ़ लिया, पर्सन का परिवर्तन पढ़ लिया, अब हम लोग अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, ठीक ना? चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदलता है। अब तीनों को एक साथ पढ़ा जाएगा, देखिए कैसे। देखिए तो डायरेक्ट में लिखेंगे, नोट करेंगे, फिर हम बता देंगे, ठीक ना? समझाएंगे। हरी सैड आई शैल पनिश यू नाउ, हरी सैड आई शैल पनिश यू नाउ, आई शैल पनिश
यू नाउ, ये हो गया। अब दूसरा देखेंगे, सी सेड आई केम हियर यस्टरडे। सी सेड आई केम हियर यस्टरडे। यस्टरडे। नेक्स्ट, you said I have not seen this picture. You said I have not seen this picture. I have not seen this picture. Picture. He said to you. He said to you. He said to you, you will go to Agra tomorrow. You will go to Agra tomorrow. He said to her, he said to her, he said to her, I cannot read here. I cannot read here. हाँ, अब देखिए, अब हम लोगों ने टेंस परिवर्तन किया था। उसके बाद देखिए, इससे पहले जो हम लोगों ने किया था पर्सन का परिवर्तन, अब यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच और पर्सन दोनों बदलेंगे, टेंस भी बदलेगा, तीनों बदलेंगे। देखिए, इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हरी सैड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाएंगे, हरी सैड दैट, ये तो हो गया। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, हरी के अनुसार क्या हो जाएगा, ही, ठीक ना। सैल को किस में बदलेंगे, सैल को शुड में बदलते हैं ना, लेकिन सैल आई के साथ में लगा है, लेकिन आई और वी के साथ केवल सैल लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है, विल लगता है। तो इस किस में बदल जाएगा, वुड में बदलेगा, ध्यान देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। आई और वी के साथ सैल लगता है, अब यहाँ ही न हो गया, ही के साथ क्या लगना चाहिए था, विल, तो ये किसमें बदल जाएगा, वुड में। हरी सैड दैट ही वुड पनिश, पनिश, अब सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए, ये हो गई समस्या, बहुत गंभीर समस्या, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे, यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना चाहिए, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ठीक ना, ऑब्जेक्ट है नहीं तो क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में भी आपके पास एक क्षमता होनी चाहिए, ठीक ना। देखिए क्या क्षमता है, ऐसी स्थिति में जब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें सेकेंड पर्सन हो, उसको बदलना हो, और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो उसको थर्ड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं, थर्ड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट का मतलब ही मान लेंगे या सी मान लेंगे, ठीक ना। ही या सी बहुवचन में रहेगा तो दे मान लेंगे, तो इसको ही या सी में बदल दीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, हरी सैड दैट ही वुड पनिश, यहाँ पे ही अगर सी रहता तो क्या हो जाता है, हिम, ठीक ना, हिम या हर हो जाएगा। नाउ, नाउ का क्या होगा, नाउ का देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करेंगे, देन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे चेंज होगा। इसको देखिए, अभी अगले क्लास में केवल प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक ना। अभी तो हम बता दे रहे हैं, पूरा नियम बताकर, ठीक है, समझाकर पूरा करा रहे हैं, जरूर आ जाएगा। सी सैड दैट, फर्स्ट पर्सन, ये भी सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, सी केम, देखिए ये केम हियर यस्टरडे, केम है ना, केम का मतलब क्या हो गया, ये सेकेंड फॉर्म, समझ रहे हैं, सेकेंड फॉर्म है तो इस किस में बदलेगा, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म लगता है, तो ये पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया हैड लगेगी, हैड, कम का क्या हो जाएगा, कम का भी गो बदलता है ना, गो में होता है ना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा गॉन, ठीक ना। सी सेड दैट सी हैड गॉन
हियर का क्या होता है, देयर। यस्टरडे का द प्रेवियस डे, द प्रेवियस डे हो जाएगा, ठीक है, प्रेवियस डे। ये सब हमने पहले ही क्लास में हमने सब लिखवा दिया। अब ये देखेंगे क्या हो जाएगा, यू सेड दैट, ये भी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यू, ये हैड हो जाएगा, नॉट सीन, दिस का क्या हो जाएगा, दैट, PICTUR, पिक्चर, ठीक ना, समझ रहे हैं, ऐसे बदला होता है। इसको भी देख लेंगे, ही सेड टू यू है ना, तो इसको टोल्ड में बदल देंगे, ही टोल्ड यू, और दैट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट यू ही है तो यू ही रहेगा। यू विल को किस में बदल देंगे, वुड में बदल देंगे। गो को बदलना नहीं है, गो टू आगरा टुमारो का द नेक्स्ट डे क्या होता है, ये भी याद कर लीजिए आप लोग कि क्या होता है। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच सब याद करके आइएगा। ही टोल्ड हर दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा। कैन का क्या होता है बच्चों, कुड होता है, COULD, कुड होता है। ही टोल्ड हर दैट, ठीक ना, ही कुड नॉट रीड देयर, हियर का क्या हो जाएगा, देयर, ऐसे बनता है, समझ रहे हैं। अब देखिए ये सब जो नियम है, सामान्य नियम, टेंस का परिवर्तन जो होता है, उसके बाद पर्सन का परिवर्तन, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिवर्तन, ये हमने पहले क्लास में दे दिया है, ठीक है, पहले क्लास में हमने बता दिया है। यदि आपको कोई डाउट नहीं समझ में आता हो तो फिर से आप जाएंगे पहले क्लास में और देखेंगे, उसके बाद फिर दूसरा तीसरा ऐसे नंबर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या किसके साथ क्या लगेगा, कब बदलता है, ठीक ना, ये सब पता चल जाएगा, सब हमने लिखवा दिया है, बता दिया है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब हम आप लोगों के लिए कुछ दे रहे हैं, तीन जो नियम पढ़े, टेंस, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तीनों का एक एक एग्जाम्पल हम देंगे और आप लोगों को कर लेना है अपने से, फिर उसका सोल्यूशन बताया जाएगा कि सही है कि गलत। आप करके देखेंगे कि आपको आया कि नहीं, आप करके देखेंगे। लिखेंगे, पहला वाक्य लिखें, आई सेड, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच करना है, ठीक ना, लिखेंगे डायरेक्ट में, आई सेड, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, कमला विल ड्रिंक कोल्ड वाटर, कमला विल ड्रिंक कोल्ड वाटर। कमला विल ड्रिंक कोल्ड वाटर। उसके बाद और लिखेंगे, यू सेड टू हिम, यू सेड टू हिम, I shall not read your book today. I shall not read your book today. उसके बाद लिखेंगे, he said I am well. He said I am well. ये 3 वाक्य आपके लिए, ठीक है, इसको आप करेंगे।